दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। त्रिपुरा से आए लोगों ने बोरो लोगों के खिलाफ अन्याय की बढ़ती घटनाओं से परेशान होकर दिया दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। त्रिपुरा में अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ भारत में शासन के 7वें वर्ष और त्रिपुरा में अपने शासन के 4थे वर्ष में है। अब तक भारत और त्रिपुरा की सभी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह बोरो के स्वदेशी लोगों की समस्याओं और चिंताओं को अनदेखा किया है। बताना चाहेंगे कि आज देश में 2 त्रिपुरा हैं। एक त्रिपुरा बांग्लादेशी अप्रवासियों का कब्जा है, जिन्होंने त्रिपुरा में खुलेआम भाग लिया है, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन में घुसपैठ की है, जो राजनीतिक रूप से राज्य पर शासन करते हैं। उन्होंने सारी उनसे शक्तियां हथिया ली हैं। वे दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली में स्वदेशी विरोधी हैं। दूसरा त्रिपुरा असली त्रिपुरा बोरो मूलवासियों का त्रिपुरा है। उनकी जमीनें, वनस्पतियां, जीव जंतु, जंगल, वनोपज, जिन्हें लूटा जा रहा है। बांग्लादेशी अप्रवासी लोगों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है व उन्हें मारा डाला जा रहा है। यह गहरी चिंता का विषय है। भारत के राजनीतिक दल अवैध अप्रवासियों द्वारा लगातार हो रहे नुकसान का आकलन नहीं कर पाए हैं। इस क्षेत्र में बंगाली प्रभुत्व स्पष्ट। My name is Patal Panda Jomatia, President of Tripura People's Party. Today we are here because Tripura is a northeast part of India. Before 1947, Tripura had freedom monarchy country. Yes. At that time we are majority and we running the role in Tripura as a princely state. अभी किन पॉइंट्स को आप लोग लेके आए हैं? मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के? मेन पॉइंट यही है, त्रिपुरा इंडिया का 7 मार्च होकर हम लोग उम्मीद किया था हम लोग का सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी होगा, हम लोग का पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सोशियो पॉलिटिकल ऑल साइड में हम लोग का सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी इंडिया को मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर मर्जर इन इंडिया, आफ्टर मर्जर यूनियन इंडिया, त्रिपुरा में हर दिन घुसपैठिए लोग लाखों अनुप्रवेश त्रिपुरा में घुसपैठिए एंटर हो रहा। लेकिन बॉर्डर में लिख रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट है घुसपैठिए स्वागत। इसका मतलब पड़ता है जो बांग्लादेशी जो जितना भी घुसपैठिए है उसको वेलकम कर रही है इंडिया गवर्नमेंट। इसी वजह से त्रिपुरा में जो 93% मेजोरिटी था आज 20% में लोग 19% हो चुका है। तो पूरी तरफ से एक जाति एक्सटिंक्शन में खत्म होना जा रही है। क्यों? इलीगल इंट्रूडर्स का कारण से। तो इंडिया में हर इंडिया जेन्युइन सिटीजन अपना स्टेट में अपना राजनीतिक अधिकार, अपना सामाजिक अधिकार, अपना कल्चरल सांस्कृतिक भाषा अधिकार जो अभी नहीं रहा है, इसी तरह त्रिपुरा पीपल को मिलना चाहिए। अगर इंडिया हमारा देश है तो इंडिया में रहकर मेरा भाषा, मेरा कल्चर, मेरा राजनीतिक सब कुछ सेल्फ सिक्योरिटी होना चाहिए और निरापत्ता होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज हम लोग का सब हो चुका है, पूरी तरफ से त्रिपुरा में बांग्लादेशी रूल कर रहा है। मैम, मेनली आपकी जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट से है? स्टेट का भी और सेंट्रल का इशू भी है। ये एनआरसी इशू मांग करके हम लोग पिछले 2014 से दिल्ली में आकर जंतर मंतर में आकर मेमोरेंडम स्थापित करते हैं हमेशा। लेकिन आज भी कुछ भी एक एजेंडा पर एक पॉइंट पर एक एक्शन नहीं हुआ और एनआरसी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है, वो भी आज भी पेंडिंग है। तो जब तक एनआरसी त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग को भी पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट बैंक ज़्यादा मेजोरिटी बन गए बांग्लादेशी। आज अबाउट 45 लैक्स ना 45 लैक्स के अंदर में ओनली 8 लैक्स जेन्युइन त्रिपुरा सिटीजन हो गया। तो जहाँ 93% इंडिया जेन्युइन सिटीजन है, अभी घुसपैठिए लोग आने के बाद 19% ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। तो उस दिन का बाद तो हम लोग 0% हो जाएगा, तो एक जाति पूरी तरह से खो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये एक जेनोसाइडिंग प्लानिंग है। तो त्रिपुरा जो इंडिजिनस पीपल को पूरी तरह से खत्म करना, इसलिए हर दिन रेप केस, गैंग रेप, मर्डर
फेक इंसिडेंट, फेक एक्सीडेंट होते ही रहती है, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं होता है। देयर इज नो एनी सिंगल जस्टिस, और कल्प्रिट पकड़ नहीं जाती है, और पकड़ने के बाद भी कोई सजा नहीं देती है। एक मर्डरर 50,000 से वो लॉकअप से बाहर आती है, कोई एक जस्टिस नहीं हुआ आज तक। मेरा नाम मनोहरी जमातिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ त्रिपुरा पीपल फ्रंट। आप लोग आज यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका, क्या किस लिए मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया को, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, जो मांग है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही आवाज़ पहुँचा जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा यहाँ आने के मकसद यही है कि हमारा जो त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है जो उत्तर पूर्व के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में था, जो हमारा त्रिपुरा में 47 साल से लेके, मतलब जिस दिन से इंडिपेंडेंट हुआ उस दिन से लेके अभी तक हमारा त्रिपुरा में जो इलीगल इंट्रूडर्स हो रहा है, मतलब जो अवैध तरीके से जो घुसपैठिया हो रहा है, जो हमारा उनकी वजह से हमारा मतलब एग्जिस्टेंस और हमारा जो सही ढंग से जीने का अधिकार सब कुछ हमारा खो चुका है। और जो हमारा जब स्वाधीन से पहले इंडियंस के साथ मर्जर करने से पहले हमारा जो त्रिपुरा से बड़ो पीपल 93% में था, लेकिन उसके बाद स्वाधीन होने के बाद जो इलीगल इंट्रोडक्स होने के बाद अभी हम सिर्फ 20% वैल्यू, अभी मेजोरिटी से माइनॉरिटी हो गया। इसीलिए हमारा मांग यही है कि उनकी वजह से हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, जो भाषा का अधिकार, जो जीने का अधिकार, सब कुछ इन्होंने छीन लिया। तो हमारा मांग यही है जो हमारा त्रिपुरा में जल्द से जल्द एनआरसी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उनको पहचान करके अपने ही जो भी कायदा कानून के अंदर में रहते हुए जो भी इलीगल है, जो अवैध तरीके हैं, उनको अपना मतलब जो पुशबैक किया जाए। उसके बाद फिर से हमारा जो त्रिपुरा से बड़ो पीपल जो 1947 से पहले जो मेजोरिटी था वही के वही हमको मेजोरिटी हो जाएगा। फिर अपना राज्य को अपना अधिकार, अपना शिक्षा का अधिकार, भाषा का अधिकार, सब कुछ फिर हमको वापस मिल जाएगा। इसीलिए हमारा मांग यही है।